मेरे मन में तो सन्नाटा दीदी की विदा से बहुत पहले व्याप गया था। पास रहकर भी इतनी दूर हो गई थी हम दोनों की एक कमरा शेयर करने की मजबूरी भी अखरने लगी थी। उस विस्फोट के बाद दीदी मुझसे एकदम कतराने लगी थी और मुझे लगता था जैसे वे मुझसे नहीं अपने आप से बच रही है। शादी हुई और जैसे अपने आप ही सारे अवरोध दूर हो गए। विदा के समय मुझसे लिपट कर फूट फूट कर रोई दीदी। मन का सारा कलमश उन आंसुओं में बह गया, लेकिन मन और भी सूना हो गया, मन भी और घर भी। और कभी कभी यह सूनापन जैसे निगलने को दौड़ पड़ता है। शिखा, ओ शिखा! लगा कि बहुत दूर से कोई मुझे पुकार रहा है। बहुत यत्न से अपनी उनींदी आंखें खोलकर देखा। भाई पैताने खड़े मुझे आवाज़ दे रहे थे। बड़ी मुश्किल से अपने को झकझोर कर जगह पाई मैं। रो क्यों रही थी पगली? कहाँ नहीं तो, मैंने कहा और छूकर देखा। पलकों के कोरे अब भी गीली थी। किताब लेने कमरे आया था तो देखा तेरी तो हिचकी बंद रही है। दीदी की बहुत याद आ रही है भैया। उनके बिना घर कितना मनहूस लग रहा है। मैंने कातर स्वर में कहा। हो जाएगी, कुछ दिनों बाद इस मनहूसियत की भी आदत हो जाएगी, क्योंकि घर की सारी रौनक तो उसी के साथ विदा हो गई है। अब घर में रह गया है 3 मनहूस प्राणी, तुम, मैं और पापा। नहीं नहीं, 2 कहिए। मैंने भी उनकी तरह विनोद का माहौल बनाते हुए कहा। आपकी गिनती कैसे कर ले हम? घर में रहते भी हैं कभी? अरे फिलहाल तो हूँ, साले सबके सब पास हो गए। ये भी नहीं कि एक आध सप्लीमेंट्री ही ले आता, अपना काम तो चलता रहता। भाई, आप किताब लेने आए थे ना, उस अलमारी में से ले लेंगे प्लीज़। और मैं पुनः करवट बदल कर लेट गई। भाई के मुंह से ट्यूशन का जिक्र ज़रा भी अच्छा नहीं लग रहा था। उनका योग गरजमंद होकर किसी के यहाँ जाना मन को बहुत सालता था। सच तो यह था कि अब तक हम में से किसी को यह पता भी न था कि भाई ट्यूशन भी करते हैं। सब लोग सोचते थे कि वे या तो क्रिकेट खेलने यहाँ वहाँ चले जाते हो, या दोस्तों के साथ कॉलेज कैंटीन में बैठे रहते हैं। इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत भी नहीं समझी। राज तो तब खुला जब शादी पर भाई ने दीदी को आनंद शंकर के एक एलपी का उपहार दिया। तब माँ पापा को यह एहसास हुआ कि फीस को छोड़कर महीनों से भाई ने कुछ मांगा नहीं है। इस एहसास के लकीरें माँ दिन भर उदास रही और पापा का स्वर बार बार तरल हो आया था। हेलो पद्मनाभ, हाउ डू यू डू? मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी। पद्मनाभ, और यहाँ इस कमरे में मुड़कर देखा। दोनों हाथ कमर पर रखे भाई अलमारी के सामने खड़े मुस्कुरा रहे हैं। पद्मनाभ की स्टील फ्रेम जड़ी फोटो जवाब में मुस्कुरा रही है। दीदी छोड़ गई है, मैंने मरी सी आवाज़ में कहा। जाते समय इससे लिपट कर खूब रोई होगी। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने तड़प कर कहा, पर आंखों के सामने वो सारा दृश्य तैर गया। भाई झूठ नहीं कर रहे थे। आपको इस तरह किसी की भावनाओं का मखौल नहीं उड़ाना चाहिए, मैंने बेमतलब दीदी की वकालत करते हुए कहा। मखौल कहाँ उड़ रहा हूँ बाबा, मैं तो हकीकत बयान कर रहा हूँ। ए बोली। उत्तर में मैं चुप ही बनी रही तो फिर बोले, नाराज हो गई क्या? सॉरी, याद ही नहीं रहा कि मैं परम श्रद्धेय दीदी की शान में गुस्ताखी कर रहा हूँ जो कभी माफ नहीं की जा सकती। लकी गर्ल, कैसे कैसे भक्त छोड़े गए हैं कि कोई उसकी अनुपस्थिति में भी आलोचना नहीं कर सकता। यहाँ तो जिंदगी भर खाक छानते रहे, एक भी ऐसा न मिला। और लोग बाद में है कि सामने भी फुक्तियाँ कसना नहीं भूलते। पीछे जो कहते होंगे उनका तो ईश्वर ही गवाह है। भाई ये सब कुछ बिल्कुल मजाकिया लड़ते में कह गए हैं, पर आखिर में उनकी आवाज़ भीग सी गई थी। सच, भाई कभी कभी इतने बेचारे से लगते हैं कि उन पर प्यार आ जाता है। मैंने फिर बात का रुख बदल देना ही ठीक समझा। कहा, भाई हम लोग नाहक बड़े हो गए हैं, बच्चे ही बने रहते हैं
कितना मज़ा आता। तब यह जाति की, समाज की, भाषा की दीवारें पग पग पर हमारा रास्ता नहीं रोकती। इन 4 दीवारों में सब यो दम न घुटता। भाई ने अपने पसंद की 2-4 पत्रिकाएं चुन ली थी। उन्हें लेकर वे मेरे पास पलंग पर बैठते हुए बोले, तो क्या पद्मनाभ के लिए ये सब कह रही है? यही समझ लीजिए। क्या तू सोचती है कि पद्मनाभ तमिल भाषी न होना तो और रेखा उसके विवाह कर लेती? क्यों नहीं करती क्या? इसी तरह 3rd डिविजनर MA होता, इसी तरह एक पार्सल का क्लर्क का बेटा होता तो कभी नहीं करती। और आज भी अगर पद्मनाभ में कुछ भी संभावनाएं होती तो जाति और भाषा की ये दीवारें अपने आप ढह जाती। न माँ को एतराज होता न रेखा को। भाई कभी कभी आप बहुत कड़क सच बोल जाता हूँ। यही ना, माँ ने कार्तिक का रिश्ता जिस रंग से हथिया लिया है, रेखा जिस स्थित प्रज्ञ भाव से घर की तबाही देखती रही है, उससे और क्या निष्कर्ष निकलता है? वैसे दीदी पूरे 6 महीने तक बड़े असमंजस से झूलती रही है। मैंने कहा, यह असमंजस, यह अनिश्चितता ही तो उसकी कहानी कह जाता है। उसकी आस्था में जरा भी बल होता तो इतने सोच विचार की जरूरत ही क्या थी? प्रेम कभी मध्य वर्ग नहीं अपना था। इट इज आइदर एस आर नो। तो ये सब कुछ चलाया था? नहीं, छलावा नहीं था। भाई ने कहा और उठ बैठे। पीठ पर हाथ बांधकर कुछ देर तक कमरे में चहल कदमों करते रहे। फिर उसी तरह चहलकदमी करते हुए बोले, जानती हो शिखा, ये बड़े आदमियों की बीवियां ऐसा एकाध प्रेम प्रसंग पाल लेती है, अच्छा रहता है। कभी वक्त बेवक्त उदास होने के लिए एक कारण मिल जाता है। अत्यधिक सुख से जब मन बेस्वाद हो जाता है तो थोड़े से आंसू बहाने से राहत मिल जाती है। बड़ा कारगर नुस्खा है यह। भाई जैसे अपने आप से बोल रहे थे। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या कहना चाहिए। और शिखा, ये लोग एक एक सहेली भी रख छोड़ती है। ये उनके लिए कस्टोडियन का काम करती है।